और उसके बाद बात करेंगे मिशन गगनयान की कि पहली टेस्ट फ्लाइट की जो सफल लॉन्चिंग हुई है उसके क्या है मायने, और यही आज का हमारा विशेष है। मिशन गगनयान, पहली टेस्ट फ्लाइट की सफल लॉन्चिंग। तो पहली टेस्ट फ्लाइट की सफल लॉन्चिंग मिशन गगनयान की, ये आज का हमारा विशेष है। क्या है इस सफल लॉन्चिंग के मायने, किस तरह से ये जो हमारा पूरा अंतरिक्ष का मिशन गगनयान का कार्यक्रम है वो आगे बढ़ेगा, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आपसे उनका परिचय करा दें। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर दयाशंकर कुलश्रेष्ठ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। बहुत स्वागत है प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ आपका। और हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार, जो कि डायरेक्टर प्रमोशन डायरेक्टरेट इन स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका, डॉक्टर विनोद। और अगर इसकी शुरुआत डॉक्टर विनोद आपके साथ करना चाहें और ये समझना चाहें कि इस सफलता के, जिसको कहा जा रहा है कि ये क्रू मॉड्यूल की जो टेस्ट फ्लाइट रही, उसकी जो सफल लॉन्चिंग हुई है, ये एक बहुत बड़ा इतिहास रचा है। किस तरह से इतिहास रचा है, किस तरह से इसको समझना चाहिए? दरअसल क्या कुछ हासिल किया है हमने, थोड़ा आसान शब्दों में बताइए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता है और इसके लिए सारे देशवासियों को और टीम इसरो को बहुत बहुत बधाई। ये क्या होता है, जब हम कोई लॉन्च करते हैं सैटेलाइट, तो उसमें क्या होता है कि वहां पे एक कंडीशन होती है जहां ट्रांससोनिक कंडीशन बोलते हैं। तो वो कंडीशन क्या होता है कि उसमें स्पीड ऑफ साउंड से जैसे ही कोई व्हीकल, लॉन्च व्हीकल हो या एयरक्राफ्ट हो, स्पीड ऑफ साउंड से जैसे उसकी साउंड गति आगे जाती है, उसको क्रॉस करती है, एक बहुत बड़ी, आपने साउंड ऑल्सो सीन इन द ग्राउंड व्हेन एरोप्लेन डज दैट। लेकिन अब क्या होता है, जब ये रॉकेट जा रहा होता है, जैसे ही उसकी स्पीड 1 मैक के अराउंड जाती है, 1 मैक नंबर के पास जाती है, तो काफी डिस्टरबेंस आता है उसमें कई बार स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम हो जाता है। तो ये बहुत अच्छा, मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिस्टरबेंस आता है जो उसके पाथ को भी डिस्टर्ब कर सकता है, तो उसको फेलियर की तरफ ले जा सकता है। तो ये कंडीशन एक फेलियर कंडीशन होती है जिसको टेस्ट किया गया है। तो इसमें क्या हुआ, जैसे ही उसको इतनी गति मिली 1 मैक के करीब, जो कि रफली 1400 किलोमीटर पर आवर या 340 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड होती है, उससे जैसे ही वो आगे गई तो वहां पे उसको एक कमांड दी गई कि अब आप क्रू मॉड्यूल को थ्रू एस्केप सिस्टम के थ्रू अलग कर दो। तो क्या होता है, वो फिर उससे इजेक्ट करके उसको साथ लेके जाता है क्रू मॉड्यूल को। फिर उसके बाद में उस अल्टीट्यूड अचीव करने के बाद, इसके इसमें 16.6 किलोमीटर पर क्रू मॉड्यूल को फिर क्रू एस्केप सिस्टम से सेपरेट हो गया। तो फिर जब क्रू मॉड्यूल जब उससे अलग हो गई, तो उसका सिस्टम काम करना शुरू कर दिया उसने। जैसे उसके पैराशूट खुले, फिर उसके बाद में दूसरे सेट ऑफ पैराशूट खुले, फिर ऑटोमेटिकली ये सिस्टम शुरू हो गया। फिर 10 किलोमीटर दूर लॉन्च पैड से वो समुद्र में स्प्लैश डाउन हुआ। इसका इंपॉर्टेंस बहुत बड़ा है कि एक तो पूरे आपकी मिशन सीक्वेंस आपने कर ली, इनकेस कुछ ऐसी कोई डिस्टरबेंस आया तो ऑटोमेटिकली हमारा ह्यूमन जो है सेफ रहेगा। तो ये पहली बार हुआ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा है जी। और जब वहां चला जाएगा, उसकी दूसरी एसोसिएटेड टेक्नोलॉजी भी होती है उसमें, जैसे गाइडेंस नेविगेशन सिस्टम है, उसका गाइडेंस सिस्टम है, मीन्स उसमें जीपीएस एडेड अपना देशी नाविक आपने सुना होगा, वो भी उसमें है जी, तो जी। उसकी मदद से वो सारा अचीव हुआ है। और ये टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण है एक फेलियर कंडीशन को सिमुलेट करने के लिए, इन रियल टाइम एंड वैलिडेट करने के लिए। जी 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 जी, निश्चित तौर पर। प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ, आपसे समझना चाहेंगे कि किस तरह से ये जो जिसको कहा जा रहा है कि ये स्पेस प्रणाली है, एस्केप प्रणाली है दरअसल, और एबॉर्ट मिशन का नाम दिया गया, क्या किस तरह से इसको समझना चाहिए, ये भी समझना चाहेंगे? मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूं। आज से करीब 5 साल पहले अक्टूबर 2018 में रूस का एक यान था सोयूज। उस सोयूज का सीरीज का एक था, तो उसमें उसको लॉन्च करने के तुरंत बाद ही ये नोटिस किया गया कि उसमें एक बूस्टर उनका फेल हो गया है, काम नहीं कर रहा है। तो अब समस्या ये आती है कि जो हमारा ये इट वाज ए मैन्ड मिशन, जिसमें कि अंतरिक्ष यात्री थे,
तो उन अंतरिक्ष यात्रियों को किस प्रकार से सफलतापूर्वक बचाया जाए, तो उसके अंदर सोयूज में रसिया ने ये यूज किए थी प्रणाली, जिसको कि अब हमने यूज करके डेवलप करके काम में ला रहे हैं, क्रू एस्केप सिस्टम। तो इस क्रू एस्केप सिस्टम और मॉड्यूल जो भी कहेंगे, उसकी वजह से अगर मान लीजिए जब हमने अपना ये सबसे पहला हमारा एम बिल्कुल क्लियर है कि हमें अपने अंतरिक्ष यात्रियों को किसी भी कीमत पर खोना नहीं है, उनको सुरक्षित वापस लाना है अपने पास। वो पूरा मिशन करके आए या अधूरे मिशन में से लौटना पड़ जाए किसी कारण से, लेकिन हम उनको खोना नहीं चाहते, हमारी पहली प्राथमिकता है। इसलिए मैंने सोयूज का उदाहरण दिया। तो इस डायरेक्शन में ये जो सफलता है आज की, हमें इसी में इसका महत्व छुपा हुआ है कि इसमें देखिए अभी डॉक्टर विनोद कुमार जी ने बताया कि जो हमारा ये लॉन्च हुआ और उसके कुछ टाइम के बाद 16 किलोमीटर तक या जहां भी ऊपर गया, उसके बाद ये इसने हम अपनी कंट्रोल मैनर में इसने लैंड किया वापस। तो हमारा वो जो है समुद्र में हमने उसको लैंड करा लिया। अगर इसके अंदर हमारा मैंड मिशन होता तो हम उनको किस तरीके से वहां समुद्र से वापस लेकर, तो हमारी नौसेना उनको अल्टीमेटली निकाल कर लाएगी। ये हमारा मिशन है। और इसके पीछे बहुत बड़ा उद्देश्य, इतना बड़ा उद्देश्य छुपा हुआ है कि हम सिर्फ इसी तक सीमित नहीं है। ये अभी हमारा जब ये अल्टीमेटली मैंड मिशन जाएगा, जिसमें हमारे 2 या 3 अंतरिक्ष यात्री रहेंगे, तो उनको करीब हम 400 किलोमीटर तक ऊंचाई तक ले जाएंगे। वो कुछ दिन तक स्पेस में रहेंगे और परिक्रमा लगाने के बाद सुरक्षित वापस आएंगे। ये एक बहुत बड़ी कदम है। इसके बाद हम अपनी एक इंडिया की स्पेस स्टेशन बनाएंगे और कभी हम चंद्रमा तक भी अपने एस्ट्रोनॉट्स आगे की राह पर भी चर्चा करेंगे। प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ, इससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हम जल्द हाजिर होंगे। जी, मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। हरदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, हरदम तैयार है, तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के। होंगे बच्चे स्वस्थ भले, भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं मिशन गगनयान की। किस तरह से आज जो टेस्ट व्हीकल का क्रू मॉड्यूल लॉन्चिंग हुई है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। डॉक्टर विनोद, आपसे समझना चाहेंगे आगे की राह, किस तरह से इसकी रूपरेखा तय हुई है आगे आने वाले वर्षों में, क्योंकि 2025 तक हम ये मानकर चल रहे हैं कि ये मिशन का जो हमारा जो मिशन का जो एम रखा गया है कि मानव के साथ में विमान भेजा जाए और अंतरिक्ष के चक्कर लगाएं, तो उस राह तक पहुंचने के लिए क्या कुछ आगे चलना है, किस तरह से उसको देखेंगे?
जैसा हम बात कर रहे थे अभी, ये एक फेल कंडीशन हमने सिमुलेट की है आज जो सक्सेसफुली। इसके दूसरी कंडीशंस होंगी, तो उसमें हर एक को एक एक करके, इससे पहले भी हुआ है, जैसे कि एयरक्राफ्ट से पैराशूट सिस्टम किया गया है पहले भी आगरा में और वहां पे, तो वो सारी प्रणाली एक एक करके उनको वैलिडेशन किया जाता है। जब टेक्नोलॉजी विकसित होती है फिर उसको वैलिडेट करते हैं। तो ये एक हो गया है। उसके बाद में दूसरी कंडीशंस को किया जाएगा। तो जब वो सारी कंडीशन हो जाएगी तो वो व्हीकल ह्यूमन रेटेड कैटेगरी में आ जाता है। तो ह्यूमन रेटेड जो कि मानव को, जैसे हमारे कलीग डॉक्टर साहब ने बोला था, तो वो उस कैटेगरी में जाने के लिए वो सारी उसको मानक को खड़ा उतरना पड़ता है कि हमारे यात्री जो भी गगन में जाएंगे, स्पेस में जाएंगे, वो सुरक्षित वापस आए। तो इसका इनपुट भी फंड लिया जाएगा और दूसरे टेस्ट भी प्लान किए जाएंगे। तो फिर उसके बाद में उसमें व्योमोनॉट को किया जाएगा, जो कि आपको काफी डिटेल मिलेंगी आने वाले वक्त में। तो ये सारी चीजें होती जाएंगी जब फाइनली ह्यूमन उसमें बिठा के फिर पहुंचाया जाएगा स्पेस में। जी, निश्चित तौर पर तो एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य की तरफ भारत बढ़ रहा है। और सबसे खास बात है प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ कि ये सारा जो कुछ सिस्टम किया जा रहा है वो स्वदेश निर्मित है। सबसे खास बात ये है, सबसे बड़ी खास बात है, इसको देखते हैं। जी। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि अब चंदा मामा दूर के नहीं, सिर्फ एक टूर के। जब लीडर ये बोलता है तो वैज्ञानिकों का मनोबल बहुत बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि उनकी तरफ से हमारे लिए पूरा सपोर्ट है इस प्रकार के प्रोग्राम्स। तो क्योंकि लॉन्ग टर्म जब तक हम प्लानिंग नहीं करेंगे, उसको चरणबद्ध करेंगे, अभी इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे 3 इस प्रकार के टेस्ट फ्लाइट्स और होंगे और तब हम जाके अपना अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की बात सोचेंगे। बीच बीच में हर चीज की मॉनिटरिंग चलेगी, कंट्रोल्ड होता है। भारत की ये बड़ी विशेषता है कि हम जितना काम करते हैं फुल कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। अब हम जो है इसमें शुरू से हमारे प्रधानमंत्री जी की ये एम्फेसिस है कि हम भारत में निर्मित और स्वदेश निर्मित चीजों की हम महत्व दे रहे हैं। तो वो वैज्ञानिकों को फंडिंग और थोड़ी छूट विचारों की सोचने की जरूर होनी चाहिए। तो वो हमको अवेलेबल है आज की तारीख में। वैज्ञानिकों का मनोबल बढ़ा हुआ है और हम इन सबको सफल करेंगे। हमारी पहले बहुत बहुत महारत हासिल है हमको, भारत को, और हम इन सब चीजों को हासिल, अभी इस पे ये पहला था कदम। अभी इसमें 3 और ऐसे ही चरण है। ये D2, D3, D4 4 इस प्रकार की टेस्ट फ्लाइट जाएंगे। D2 के बाद वाले D3, D4 में हम रोबोट भी भेजना शुरू करेंगे और ये एक काफी बड़ी चीज है। उसके बाद हम सब कुछ पक्का करने के बाद, क्योंकि हमारा फर्स्ट एम है, हम अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कभी किसी कीमत पर खोना नहीं चाहते। निश्चित तो उनके और हमारे मिशन को सक्सेसफुल भी बनाना है और लंबी लंबी हमारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं इस डायरेक्शन में। अभी चंद्रमा के अभी चंद्रयान 3 गया है, अभी आदित्य L1 गया है, अभी कुछ दिनों में वहां पर जाके स्थापित भी हो जाएगा। निश्चित तौर पर तो ये जो हमारी इसको भी आगे बढ़ा के और हमें स्पेस स्टेशन को बनाना है अपने भारत की, और हमें चंद्रमा तक कम से कम इनिशियली अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेजना है। बिल्कुल। तो जो प्रधानमंत्री की बात आपने जिक्र किया कि चंदा मामा दूर के नहीं, अब सिर्फ एक टूर के रह गए हैं, निश्चित तौर पर वो दिन दूर नहीं है कि जब हम इस सपने को सच कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कुलश्रेष्ठ आपका और डॉक्टर विनोद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ और इस विशेष चर्चा में भाग लेने के लिए।